Hello everyone, welcome to Civil Staff Himachal. My name is Akriti Bansal and today we'll be analyzing the relevance of science syllabus for your upcoming HAS examination. So let's start. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हर एक एस्पिरेंट के मन में दो क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1, इस सब्जेक्ट की रेलेवेंस क्या है. नंबर 2, क्या ये साइंस का सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, आपका जो साइंस का पोर्शन है, स्पेशली फॉर द HAS एग्जामिनेशन, कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज पोर्शंस. ठीक है जी. पहला पोर्शन द बायोलॉजी सेक्शन, नंबर 2 हेल्थ एंड डिजीजेस, नंबर 3 physics, number 4 chemistry, and the last two are your main specific courses. Right? अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, रेलेवेंस क्या है. देखिए, ऐसा देखा गया है लास्ट 10 ईयर के एग्जाम्स अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि साइंस की रेलेवेंस 8 to 10 क्वेश्चंस की है फॉर योर प्रीलिम्स. ऑन द अदर हैंड, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो आपको 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं. मेंस में आपको पता ही होगा जीएस पेपर 3, राइट. आपको जीएस पेपर 3 से मेंस के सवाल पूछे गए हैं. अब देखिए, हम साइंस को ना दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक भाग है जनरल साइंस और दूसरा भाग है अप्लाइड साइंस, या फिर जिसको आप कहते हैं साइंस एंड टेक, राइट. तो जो जनरल साइंस है उसको हम डिवाइड करते हैं इन 4 पोर्शंस में. दिख रहे हैं आपको. पहला बायोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीजेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो दिस इज एवरीडे साइंस. एवरीडे साइंस का मतलब होता है जो भी आप आसपास देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल रही हूँ, राइट. सो मेरी साउंड आपके तक कैसे पहुंच रही है. सो दिस इज एवरीडे साइंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग. मैं वॉक कैसे कर पा रही हूँ, मैं लिख कैसे पा रही हूँ. तो ये सब कुछ क्या हो गया, जनरल साइंस, जिसको क्या कहते हैं, एवरीडे साइंस. तो आपके जो प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, राइट. ऑन द अदर हैंड, जो आपका मेन स्पेसिफिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट यू नो एज अप्लाइड साइंस, राइट. जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपको साइंस एंड टेक समझने में मुश्किल नहीं आएगी, राइट. सो ऐसा देखा गया है कि बायोलॉजी से अराउंड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में. हेल्थ एंड डिजीज से अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस, फिजिक्स अगेन 2 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री अगेन 2 क्वेश्चंस. सो जनरली ये रेलेवेंस देखी गई है. और आप सिर्फ HAS क्यों लेते हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए, एनी स्टेट एग्जाम, आपको साइंस की रेलेवेंस उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन से पता चल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं 10 से 15, राइट. ऑन द अदर हैंड, साइंस का भी रेलेवेंस उतना ही है. साइंस का जो सिलेबस है वो भी बहुत छोटा सा है. अब देखो, छोटा सिलेबस करने में टाइम भी नहीं लगता, राइट. अगर टाइम नहीं लगेगा तो आपको पता है, और यहाँ पर श्योरिटी है आपके पास, कि अगर आपने जनरल साइंस पढ़ ली तो ऑब्वियस सी बात है आप उन 10 क्वेश्चन में से ना 8 क्वेश्चन पक्का कर पाओगे. दिस इज माय गारंटी, राइट. एक तो छोटा सिलेबस है, सिलेबस छोटा है और आपको उसके मार्क्स भी मिल रहे हैं, एंड व्हेन यू नो कि आप उसको एक्यूरेटली करेक्ट भी कर सकते हो, राइट. सो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ऑल द मोर ज्यादा हो जाती है, राइट. सो अगर आप HAS लीजिए या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम लीजिए, तो साइंस की रेलेवेंस 8 to 10 क्वेश्चंस है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ 10 दिन में साइंस का सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और उस 10 दिन की आपको एफिशिएंसी देखिए, 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू साइंस. अब दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, हर के दिमाग में होता है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला कर लेगा. हाँ जी, कर लेगा. क्यों? क्योंकि ये जो आपकी जनरल साइंस है ये आपकी 6th to 10th वाली साइंस है जो आपने छोटी क्लासेस में की थी. हाँ जी कि नहीं? ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओके, हम टेक्निकल बैकग्राउंड से लेकिन हम भूल चुके हैं, राइट. तो आपको क्या करना है, 6th to 10th की NCERTs उठानी है और पढ़नी है, राइट. तो यहां से आपका एवरीडे साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, राइट. नेक्स्ट आता है आपका मेंस वाला पोर्शन, दैट इज स्पेस एंड हिमाचल स्पेसिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में डिफाइंड है, पर्टिकुलरली डिफाइंड है स्पेस का सिलेबस. अभी हम विल गो थ्रू दी सिलेबस वन मोर टाइम
एंड देन यूल गेट टू नो कि स्पेस में एक्चुअली में क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं और हिमाचल स्पेसिफिक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। देखिए, बायोलॉजी का जनरली जो आपके पास्ट 10 सालों के एग्जाम्स हैं वो जनरली इन टॉपिक से बनते हैं। नंबर 1 इज द सेल। अब सेल क्या है? सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारी बॉडी सारी की सारी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? उसकी फंक्शनिंग देखेंगे। हाँ जी कि नहीं, ये बात समझ आई है, राइट? अब फंक्शनिंग देख के एक्चुअली में क्या है कि आप ना अपना अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको ना मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिसको आप अप्लाइड साइंस कहते हैं, राइट? अगर आपने साइंस सेल की बायोलॉजी पढ़ ली तो आपको यहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन करने में। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, लिंक बनता है। वो लिंक कैसे बनता है? जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड सो ऑन। वील सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एचएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा? सेल की थ्योरी जाननी पड़ेगी, सेल के फंक्शंस जानने पड़ेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, हमारा फूड ब्रेकडाउन कैसे होता है एंड सो ऑन। दिस कम्स अंडर द डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज योर हार्ट, राइट? हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, कैसे हमारे तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बाहर फेंकते हैं एंड सो ऑन। ये सारा कुछ किस में कवर होता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। देखा गया है आपका ये वाला जो पोर्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन है, अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस, राइट? सो ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे के सारे सिस्टम्स करना, ठीक है? सो दिस कम्स अंडर योर बायोलॉजी सेक्शन। नंबर 2, नेक्स्ट इज हेल्थ एंड डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपको पता ही है सारी दुनिया किससे उभर रही है? कोविड-19 से, राइट? तो हेल्थ एंड डिजीजेस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल साइंस सिलेबस, राइट? सो यहां पर क्या है, हम पढ़ेंगे व्हाट आर मिनरल्स एंड इट्स डेफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है आपको एचएएस एग्जाम में कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब उसके लिए देखो पढ़ना क्या पड़ेगा, विटामिन क्या होते हैं, राइट? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब आयरन की डेफिशिएंसी के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, राइट? सो ये डेफिशिएंसीज, इसमें से क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको 1 से 2 क्वेश्चन एचएएस एग्जाम में जरूर दिखेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है जनरल डिजीजेस इन न्यूज। हाँ जी, टीबी क्या है, कोविड-19 क्या है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली करा हुआ है डिटेल्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करता है, वो हमारी बॉडी में जाता ही कैसे है, राइट? नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स ऑफ कोरोना। अब देखेंगे बहुत सारी डिबेट चल रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक एंड ऑल दैट, राइट? जितनी भी वैक्सीन्स एग्जिस्ट करती हैं वो वैक्सीन्स हैं क्या, डिफरेंस क्या है दोनों में, वो हम पढ़ेंगे यहां पर किसमें, दैट इज वैक्सीन्स ऑफ कोरोना, राइट? नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। देखा गया है केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से पूछे गए हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा के चलिए 2 क्वेश्चंस तो पक्का है। फॉर एग्जांपल आपके एचएएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि HCl आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में रिलीज होता है, उस HCl को अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू ईट, जिससे कि आपकी एसिडिटी रिड्यूस हो जाए। अब उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका एटम्स। हाँ जी, एटम्स क्या है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मैटर, है ना? जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल है, चेयर है, व्हाटएवर, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बनी कैसे हैं, एटम से बनी हुई, राइट? एटम्स क्या है, सबसे छोटा यूनिट किसी भी मैटर का, राइट? मैटर के एटम्स की क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें और चीजें क्या प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं एंड सो ऑन, राइट? आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए हैं। अब प्रोटॉन्स डिस्कवर होने से पहले, डिस्कवर
किसने किए हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अब प्रोटॉन्स होते क्या हैं, ठीक है, एटम न्यूट्रल कैसे होता है, एंड सो ऑन। दिस वी विल कवर इन द एटम्स सेक्शन। नेक्स्ट कम्स योर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, जौन से एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने छोटी क्लासेस में किया था, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, किस पे आधारित है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। अगर हम लेमन भाषा की बात करें तो इसमें क्या है, रिएक्शन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बना दिया, राइट, खाना बना दिया, वो क्या है, एक रॉ वेजिटेबल को आपने किस में चेंज कर दिया, एक कुक्ड वेजिटेबल में, हाँ कि ना। तो वहां पर क्या हो गई, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना, तो अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो रिएक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, वील स्टडी इन दिस, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स। देखिए, इसमें से जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट अगेन हमें तो होलिस्टिक कवर करना है ना, कि कुछ छूट ना जाए। तो बाय चांस अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वील ऑल्सो कवर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट कम्स द गैसेस एंड सॉल्यूशंस। ऐसा देखा गया है जनरली अभी तक एक भी क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा गया है, लेकिन फॉर द सेफर साइड यू हैव टू कवर द सॉल्यूशंस एंड द गैसेस वाला पोर्शन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो HAS से पूछे गए हैं, दैट इज लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लगा के चलिए, आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस लाइट वाले चैप्टर से जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब लाइट क्या है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, हम देख ही कैसे पा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। अब लाइट में भी क्या है, एक रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, वो क्या होती है, उसकी डिविजन क्या है, विल ऑल रीड इन दिस चैप्टर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका मोशन एंड ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्रेविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके मेन सिलेबस में स्पेस का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, स्पेस का पोर्शन है। अब स्पेस समझने से पहले आपको ग्रेविटेशन समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्पेस में लड़खड़ाएंगे, ठीक है। तो स्पेस समझने से पहले ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सन के इर्द गिर्द धरती कैसे घूम रही है, वो ऑर्बिट होते क्या है, वो ग्रेविटेशनल पुल है ही क्या, ये सब कुछ हम इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट कम्स योर मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज द चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आगे आ रही हूं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो माय बॉडी इज इन मोशन, राइट। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, वी ऑल स्टडी इन दिस पोर्शन, राइट। नेक्स्ट कम्स वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, देखा गया है 2017 का आई गेस क्वेश्चन है आपका HAS का, उन्होंने पूछा है कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अगेन इट इज फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिज्म, राइट। अब मैग्नेटिज्म समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तो ये ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट कम्स योर वेव्स। वेव्स, देखिए, वेव्स आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा सीज्मिक वेव्स, राइट, जिससे अर्थक्वेक आते हैं, राइट। तो वो वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, मेरी साउंड भी एक क्या है, वेव है, वो आप तक कैसे पहुंच रही है, राइट। लाइट भी क्या है, इट इज अ वेव, वो आप तक कैसे ट्रैवल कर रही है, कैसे आपको ऑब्जेक्ट्स देखने में मदद कर रही है, ये सारा कुछ कवर होगा आपका वेव्स पोर्शन में से, ठीक है जी। दिस इज योर फिजिक्स सिलेबस, राइट। नेक्स्ट कम्स योर मेन सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको इसकी रेलेवेंस बताई है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इफ यू थिंक मैं छोड़ दूं इसको, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके 35 to 40 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। और छोटा है, बहुत छोटा है, आप अगर एक बारी बैठेंगे तो आई गेस इट विल टेक यू 4 to 5 days एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। इट्स दैट इजी, बट उसके लिए क्या है, फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। सो पहला देखिए, द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी एप्लीकेशंस हैं, हम सैटेलाइट्स क्यों भेजते हैं, कुछ सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ होती हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स हम क्यों भेज रहे हैं, हमारे लिए क्या एडवांटेज है उसका, ये सब कुछ कवर होगा इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका
द इसरो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा इसरो है उसने कौन कौन से मिशंस करे, कौन कौन से मिशंस इन रनिंग है, दूसरा वो मिशंस हमारे लिए क्या एडवांटेजेस पैदा करते हैं, इससे फायदा क्या है हमें, ठीक है, ये सब कुछ कवर करा जाएगा आपके इसरो वाले पोर्शन में। जो भी इंडियन मिशंस हैं वो इंडियन मिशंस की रेलेवेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इसरो, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या है, इसरो कब बना, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उसने पहला लॉन्च व्हीकल कौन सा किया, उसके बाद कौन सा लॉन्च व्हीकल आया, अब कौन सा लॉन्च व्हीकल हम यूज कर रहे हैं। सो हिस्ट्री देखेंगे आप, अभी हम आगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे आपके, उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्या, कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओ इसरो की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द रिमोट सेंसिंग एंड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। मैंने आपको बता दिया कुछ सैटेलाइट्स रिमोट सेंसिंग होती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है कि आपकी अर्थ की देख रेख करना, ठीक है, दैट इज रिमोट सेंसिंग। ऑन द अदर हैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूं थ्रू द डिजिटल प्रोसेस, राइट, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स उसमें हेल्प कर रही है, राइट। तो इसमें हम सब कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हमारे इंडिया की कौन सी हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी हैं, ये सब कुछ हम इसमें रीड करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एज द नेम सजेस्ट्स, ज्योग्राफी की क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। जितने भी फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में आपके डाइवर्स फ्लावर्स लगे हुए हैं, राइट, अब इसकी मॉनिटरिंग करनी है, क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन, यहां की इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, इस ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, तो उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये किस में हेल्प हो सकता है, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में ये चीज हेल्प कर सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से देखा गया आपसे 2 क्वेश्चंस मेंस में जरूर पूछे गए हैं, ठीक है, और डायरेक्ट फ्रॉम दी सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं गए हैं, ये बिल्कुल सिलेबस से उठा के इन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए। विल सी दैट, डोंट वरी। देखिए पहला आता है आपका मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग दी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। देखिए अगेन मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। सो हिमाचल स्पेसिफिक जो भी बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसीज हैं क्या बनी है, उससे एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ इसमें आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हिमस्वान, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमस्वान का मतलब हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। वो होता क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, हिमस्वान किस में हेल्प कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को इससे एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स योर स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। जितने भी आपके एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनको, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है, हिमाचल प्रदेश ने क्या स्पेसिफिक स्टेप्स उठाए हैं उनको कंजर्व करने के लिए, दिस विल बी कवर्ड हियर, राइट। एंड द लास्ट वन इज योर IPRs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हिमाचल प्रदेश ने IPRs के लिए क्या पॉलिसी अपनाई है, IPRs होते ही क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, इंटेलेक्ट से बने हुए, ठीक है। अभी तो आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर ओनिंग अ होम, राइट, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी दिख रही है ना, बट एक इंजीनियर ने अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो आपको वो दिख नहीं रहा, इट इज वर्चुअल, राइट, तो उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या पॉलिसी है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, एंड सो ऑन, दिस विल बी कवर्ड हियर। सो दिस इज हिमाचल स्पेसिफिक। देख रहे हैं आप, सिर्फ 4 चीजें हैं, और आई गारंटी हिमाचल प्रदेश इससे बाहर नहीं गया। आपके मेंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं इससे, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके सिंपल, पहले प्रीलिम्स वाला
कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम मेंस वाला कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग व्हाट इज द रेमेडी। अब ये आपका क्वेश्चन उठाया गया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स से। अगर आपने वो पढ़ रखा है, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सेग्रीगेट कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। एक्चुअली में इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी तो वो उसको क्या खाना चाहिए, बेस खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि एसिड एंड बेस लीड्स टू अ न्यूट्रल सॉल्ट, इट लीड्स टू अ न्यूट्रल सॉल्ट, तो इससे आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। सो अगेन इट कम्स फ्रॉम द चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स कवर्ड इन केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा गया है लाइट सेक्शन से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। अगर आप देखें तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है विबग्योर, हाँ जी कि नहीं, ठीक है, ये वहीं से बना है। आपके प्राइमरी कलर्स यही हैं, इन प्राइमरी कलर्स से ही आपकी व्हाइट लाइट बनी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following process does not take place during the photosynthesis? Again, it is from the chapter that is life processes, जिसमें हमने पढ़ा ना digestive system क्या है, excretory system क्या है, respiratory system क्या है, ये क्वेश्चन वहां से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ रखा है, थोड़ी सी नॉलेज लगाओगे, यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर वैसे ये है। नेक्स्ट आता है नेल पॉलिश रिमूवर। अगेन इट इज फ्रॉम दी केमिस्ट्री सेक्शन, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि हमने केमिस्ट्री सेक्शन में किया है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्चुअली में आपसे, जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, सेग्रीगेट किया है, ये मैंने आपको इजी करने के लिए सेग्रीगेट कर दिया है, तो वो सेग्रीगेशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। मेंस के देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल। हाईलाइट द मेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम सिंस इट्स इंसेप्शन। आ गया हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, हाँ कि ना, ठीक है। What is the objective of launch of South Asian satellite by India? It was a 4-marker question. What services are being provided by HIMSS-1? आ गया देखो डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन इट इज अ 8-marker, so you can imagine, ठीक है। तो आप साइंस एंड टेक पोर्शन नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया इज सेकंड टू नन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आ गई स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने एक बारी थरली अपना सिलेबस पढ़ लिया है तो आई डोंट थिंक सो आप साइंस एंड टेक का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द बुक्स फॉर रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी की क्लास 9th एंड 10th कर लीजिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट फिजिक्स के लिए आप 9th एंड 10th, अगेन केमिस्ट्री के लिए 9th एंड 10th। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो लखमीर मंजीत आती है एक 9th एंड 10th के लिए, 9th एंड 10th के लिए लखमीर मंजीत आती है, यू कैन हैव अ रीड, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए, ठीक है। और कोई भी ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैक्ट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, तो वो आपकी लूसेंट जीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप देखिए पास्ट ईयर एग्जाम्स उठा लीजिए अपने HPAS के, या फिर किसी अदर स्टेट एग्जाम, कोई भी स्टेट एग्जाम उठा लीजिए, वहां पर आपको साइंस एंड टेक के पोर्शंस आपको मिल जाएंगे। अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलेंगे। सो साइंस की उतनी ज्यादा रेलेवेंस है, ठीक है। मेंस के लिए देखिए, मेंस के लिए जो स्पेस वाला पोर्शन है, जो स्पेस वाला पोर्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसरो की साइट जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जा सकते हैं, और जो HP स्पेसिफिक है तो आपको HP ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा, HIMSS-1 की साइट पे जाना पड़ेगा, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी रेलेवेंस है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच।